है। बोलो इन सब हत्याओं की कैसे होगी भरपाई, अरे बोलो इन सब हत्याओं की कैसे होगी भरपाई, बोलो इन सब हत्याओं का कौन भला उत्तरदायी। आखिर इन सब हत्याओं की तुमको नहीं कदर है क्या, आखिर इन सब हत्याओं की तुमको नहीं कदर है क्या, आतंकी नापाक मुल्क की तुमको नहीं समझ है क्या, आतंकी नापाक मुल्क की तुमको नहीं समझ है क्या। अरे फिर क्यों हाथ धरे बैठे हो शांति दूत बन करके, फिर क्यों हाथ धरे बैठे हो शांति दूत बन करके, शीश उतारे रोज जा रहे सरहद में घुस करके, शीश उतारे रोज जा रहे सरहद में घुस करके। अरे फिर क्यों हाथ धरे बैठे हो शांति दूत बन करके, शीश उतारे रोज जा रहे सरहद में घुस करके। अरे कब आखिर हम मोल करेंगे इस जनगण के मन का। कहने को तो सरकारें हम चुनते हैं, लोकतंत्र है जो जनता द्वारा और जनता के लिए चुना गया, लेकिन जनता की आवाज क्या है हमारे नेता ये कभी जानने का प्रयास नहीं करते। मैं विश्वास दिलाता हूं हर एक युवा का, हर एक नागरिक का सिर्फ एक ही सपना है कि अब आर पार हो जाने दो। यदि आप मेरा समर्थन करते हैं, आपके भी दिल की यही बात है, तो कृपया मेरा समर्थन करें। मैं जानता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हर किसी के दिल की बात है कि बार बार हो जाने दो। अरे आखिर कब हम मोल करेंगे इस जनगण के मन का, कर्ज उतारेंगे आखिर कब मातृभूमि के सन का। वक्त नहीं क्या अब भी आया घुसकर दम दिखाने का, कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में शंखनाद कर जाने का। वक्त नहीं क्या अब भी आया खड़क कटार उठाने का, भारत के इस मानचित्र में पाकिस्तान मिलाने का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे वक्त नहीं क्या अब भी आया घुसकर दम दिखाने का, कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में शंखनाद कर जाने का। वक्त नहीं क्या अब भी आया खड़क कटार उठाने का, भारत के इस मानचित्र में पाकिस्तान मिलाने का। आतंकी साए में आखिर कब तक बात करेंगे हम। वाह, जब देखो दिल्ली में बैठ जाते हैं बात करते हैं, शिमला वार्ता, शिखर वार्ता, तूफा में वार्ता, कहीं ना कहीं बातें करने में लगे हैं हम। अरे आतंकी साए में आखिर कब तक बात करेंगे हम, शिमला उफा दिल्ली में कब तक मुलाकात करेंगे हम। आखिर कब तक दंश रहेगा हिंदुस्तान जिहादों का, कब होगा सम्मान देश के अमर जवान शहीदों का। आखिर आतंकी साए में आखिर कब तक बात करेंगे हम, शिमला उफा दिल्ली में कब तक मुलाकात करेंगे हम। आखिर कब तक दंश रहेगा हिंदुस्तान जिहादों का, कब होगा सम्मान देश के अमर जवान शहीदों का। और जब तक इनका मान नहीं तब तक जीना दुश्वारी है, जब तक इनका मान नहीं तब तक जीना दुश्वारी है, जब तक इनका मान नहीं तब तक जीना दुश्वारी है। होंगे ये नेता बेचारे यह कलम नहीं बेचारी है, नेता बेचारे यह कलम नहीं बेचारी है। मैं वादा करता हूँ आपसे कि जब तक मेरी कलम चलेगी सच्चाई बेबाक तौर से रखता रहूंगा। मैं बहादुरी के साथ युवा हूँ, युवा होने पे गर्व करता हूँ और आप सभी को भी युवा होने का गर्व एहसास कराता रहूंगा, बेबाकी से लिखता रहूंगा। अरे जब तक इनका मान नहीं तब तक जीना दुश्वारी है, बेबस होंगे ये नेता पर यह कलम नहीं बेचारी है। हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब तक चुनाव नहीं हुए थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, विज्ञापनों में, टीवी में, रेडियो में जहां देखो अच्छे दिन आ ही रहे थे। मुझे भी बड़ा विश्वास था साथियों कि अच्छे दिन आएंगे और हो सकता है देश में आए ना आए लेकिन सरहद पर जरूर आएंगे, ऐसा विश्वास मुझे था। और उसी अरमान से हम सभी ने इस देश की बागडोर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथों में दी थी। अरे कितने अरमानों से सबने शासन तुम्हें दिया था, जनगण मन के अधिनायक का गौरव दान दिया था। कितने अरमानों से सबने शासन तुम्हें दिया था, जनगण मन के अधिनायक का गौरव दान दिया था। अरे क्या क्या ख्वाब सजा रखे थे अच्छे दिन के सपने, पर किसने सोचा था कि यह सब नहीं हकीकत सपने। अरे तुमने जब चूमा था संसद की दहलीज को झुककर, अश्रु छलक उठे थे सब गद्दे तो कितने अरमानों से सबने शासन तुम्हें दिया था, जनगण मन के अधिनायक का गौरव दान दिया था। अरे क्या क्या ख्वाब सजा रखे थे अच्छे दिन के सपने, पर किसने सोचा था कि यह सब नहीं हकीकत सपने। अरे तुमने जब चूमा था संसद की दहलीज को झुककर, अश्रु छलक उठे थे सब गद्दे तुमको चुनकर। उन कोटि कोटि अरमानों की ये मत तुम चिता जलाओ, उन कोटि कोटि अरमानों की ये मत तुम चिता जलाओ। अरे भारत माँ चित्कार कर रही इसकी लाज मचाओ। अरे अब तो हे जननायक अपनी चिरनिद्रा से जागो, अरे अब तो हे जननायक अपनी चिरनिद्रा से जागो। नहीं भीर तुम सिंह पुत्र हो जग को यह दिखला दो, नहीं भीर तुम सिंह पुत्र हो जग को यह दिखला दो। अरे बाट जोहते मत बैठो अब हरकत में आना होगा, बाट जोहते मत बैठो अब हरकत में आना होगा। अमेरिका के जैसे घर में घुसकर नाच नचाना होगा।
नाच नचाना होगा। अरे एक इशारा ही तुम कर दो अपने वीर जवानों को। हमारे देश की सेना इतनी सक्षम है, और सेना नहीं तो हम सभी युवा देश की सेना में शामिल होकर उसको इतना सक्षम बनाएंगे। अरे एक इशारा ही तुम कर दो अपने वीर जवानों को, दो टुकड़ी ही काफी है दुष्टों को सबक सिखाने को। एक इशारा तुम कर दो अपने वीर जवानों को, दो टुकड़ी ही काफी है दुष्टों को सबक सिखाने को। घर में घुसकर मार गिराएंगे हम उन नापाकों को, क्या होता अंजाम सिखाएंगे हम उन नापाकों को। घर में घुसकर मार गिराएंगे हम उन नापाकों को, क्या होता अंजाम सिखाएंगे हम उन नापाकों को। एक इशारा तुम कर दो बाकी हम सब निपटा देंगे, एक इशारा तुम कर दो बाकी हम सब निपटा देंगे। अरे काट शीश हम अपना इस माटी की भेंट चढ़ा देंगे, काट शीश हम अपना इस माटी की भेंट चढ़ा देंगे। बहुत अच्छे। और आखिरी कुछ पंक्तियां हैं, बाकी हम सब निपटा देंगे, काट शीश हम अपना इस माटी की भेंट चढ़ा देंगे। आंख उठाकर फिर न कभी भारत की तरफ तकेगा, अरे आंख उठाकर फिर न कभी भारत की तरफ तकेगा। कर लो यह विश्वास नहीं फिर पाकिस्तान बचेगा, अरे कर लो यह विश्वास नहीं फिर पाकिस्तान बचेगा, कर लो यह विश्वास नहीं फिर पाकिस्तान बचेगा। और अभी तक मैं लिखता आया हूँ कि मैं नेताओं का अभिनंदन नहीं कर सकता। मैं अपनी आखिरी पंक्ति में बता देना चाहता हूँ कि मैं नेताओं के अभिनंदन का आहार कैसे बनूंगा, कब बनूंगा। आखिरी 4 पंक्तियां हैं, मैं समर्थन चाहूंगा आपका। यदि आप भी उसी दिन नेताओं का अभिनंदन करें, उसी दिन उनके सामने नतमस्तक हों जिस दिन ये परिणाम हम दे सकते हैं हमारे नेता। यदि हमको ऐसा सपनों का भारत या जो हम चाहते हैं, जो जनता की आवाज़ है, वो अगर कर सकते हैं तो उस दिन हम उनके अभिनंदन का हार भी बनेंगे। आखिरी पंक्तियां हैं, समर्थन चाहता हूँ, इजाजत। मैं फिर कहता हूँ भरी सभा में सुन ले जो सरकार सुने। सरकारें भी यदि बैठी हैं, उनके आका उनके नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, मैं उनके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। अरे फिर कहता हूँ भरी सभा में सुन ले जो सरकार सुने, फिर कहता हूँ भरी सभा में सुन ले जो सरकार सुने। मैं फिर कहता हूँ भरी सभा में सुन ले जो सरकार सुने। अब नहीं त्रिशंकु समाधान, अब आर पार का वार चुने। अब नहीं त्रिशंकु समाधान, त्रिशंकु जैसी स्थिति मत बनाओ, बीच में लटके हुए हैं, न आर न पार। मैं फिर कहता हूँ भरी सभा में सुन ले जो सरकार सुने। अब नहीं त्रिशंकु समाधान, अब आर पार का वार चुने। अब नहीं त्रिशंकु समाधान, अब आर पार का वार चुने। और उस दिन ही मधुबन के गीत के, और उस दिन ही मधुबन के प्रीत के गीत गजल मैं गाऊंगा, और उस दिन ही मधुबन के गीत गजल मैं गाऊंगा। आखिरी पंक्ति है दोस्तों, साथियों, समर्थन चाहता हूँ। और उस दिन ही मधुबन के प्रीत के गीत गजल मैं गाऊंगा। अभिनंदन में नेताओं के श्री चरणों में बिछ जाऊंगा, अभिनंदन में नेताओं के श्री चरणों में बिछ जाऊंगा। जिस दिन हमारे नेता ऐसा कर देंगे, मैं उनके अभिनंदन में कविता ही नहीं, उनके चरणों में बिछ जाने को तैयार हूँ। मैं आखिरी पंक्तियां फिर पढ़ता हूँ। मैं फिर कहता हूँ भरी सभा में सुन ले जो सरकार सुने। मैं फिर कहता हूँ भरी सभा में सुन ले जो सरकार सुने। अब नहीं त्रिशंकु समाधान, अब आर पार का वार चुने। और उस दिन ही मधुबन के प्रीत के गीत गजल मैं गाऊंगा। अभिनंदन में नेताओं के श्री चरणों में बिछ जाऊंगा, अभिनंदन में नेताओं के श्री चरणों में बिछ जाऊंगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। तुम बदलो या हम बदलें, ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए पांडे जी के सम्मान में। जी अभिनंदन, तालियां तालियां, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसी वंश मोर के चक्कर में हमारी आबादी 1.25 अरब हो गई है। जी एक बार जोरदार तालियां पाणी पंकज पांडे के लिए। और मुझे कवि श्री हरिओम पवार की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। जिस अंदाज में, जिस शैली में उन्होंने एक कविता प्रस्तुत की है, मैं पुनः एक बार उन्हें अपना आशीर्वाद और पूरी सभा का आशीर्वाद उन तक संप्रेषित करता हूँ। कवि हरिओम पवार की शैली अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आवश्यकता है तो बस इतनी हिम्मत की खुददारी की, दिल्ली मोहलत दे दे 24 घंटे की तैयारी की, सेना को आदेश थमा दे घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। और साथियों,
साथियों में भरपूर हृदय से पाणी पंकज पांडे से मैंने बहुत मंच का संचालन करवाया है निगाही प्रोजेक्ट में। उनका मैं बहुत ही कायल हूँ, लेकिन आज जिस शैली में, जिस अंदाज में उन्होंने ये कविता प्रस्तुत की है, मैं पूरी सिंगरौली का आशीर्वाद उन तक प्रस्तुत करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद। अब मैं नहीं बुलाऊंगा, आपकी तालियां बुलाएंगी, जोरदार तालियां पांडे जी के लिए। हाँ। जी पांडे जी, एक और। देखिए पांडे जी थोड़ा थक गए हैं, एक कवि के बाद या दो कवि के बाद फिर हम उनको बुलाएंगे, तब थोड़ा सांस लेने दीजिए। आपका ये प्यार अगर बना रहा, ये स्नेह बना रहा, तो पांडे जी आज यहाँ पढ़ रहे हैं, इतनी लूट रहे हैं आपका, आपके पूरे महफिल को लूट रहे हैं। कल हम मुंबई बुलाने वाले हैं, निश्चित रूप से बहुत कम समय में हम इनको मुंबई बुला करके, जहाँ सवा लाख लोगों की पब्लिक रहती है, वहां पांडे जी को बुलाने वाले हैं। जी अब रस परिवर्तन करना जरूरी हो गया है, किसी नारी स्वर का गुनगुनाना जरूरी हो गया है। उठो चेतना शर्मा, तुम्हें माइक पर आना जरूरी हो गया है। चेतना शर्मा जी आ रही है, जोरदार महल है, प्यार की निशानी है। आगरा में पेठा बनता है, पेठा, और आगरा में बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आगरा मशहूर है। ठीक उसी तरह से हमारी ये कवित्री पूरे दुनिया में मशहूर है, हिंदी का पताका लहरा रही है। आप जोरदार तालियां बजा करके चेतना शर्मा का स्वागत करें। मैं पुनः माँ बागेश्वरी को और आप सभी को नमन करती हूँ। पांडे जी ने पढ़ा, आपने खूब सराहा। मुझे तो ऐसा लग रहा था जब मैं सरस्वती वंदना करके चुकी थी कि पता नहीं आप लोग सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे, लेकिन मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया कि आप वास्तव में कविताएं सुनते हैं। और क्या पता यही कारण था कि मैं 5 साल से बराबर इस फिराक में थी कि मुझे सिंगरौली बुलाया जाए, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया, कोई कारण रहे होंगे। मैं तो ओझा जी को साधुवाद देती हूँ कि आप सबके दर्शन करा दिए। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करना चाहती हूँ जी, सुनिएगा। मेरे शहर आगरे का नर पत्थर जैसा होता है। क्या बात है। मेरे शहर आगरे का नर पत्थर जैसा होता है, इसीलिए पलके नहीं भिगोता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैंने पाया नगर आपको, ये तो है दिल वालों का, इससे बढ़कर क्या होगा, यहाँ पत्थर में दिल होता है, इससे बढ़कर क्या पत्थर में दिल होता है। और संचालक महोदय बार बार कह रहे थे कि चेतना शर्मा आगरे से आई है, चेतना शर्मा आगरे से आई है। आगरे में बहुत सी चीजें प्रसिद्ध हैं, इन्होंने आधी अधूरी बात बताई। देखिएगा, आगरे का पेठा प्रसिद्ध, आगरे का ताजमहल प्रसिद्ध, आगरे का पागलखाना प्रसिद्ध, और जो सबसे प्रसिद्ध है वो आगरे के जूते चप्पल भी बहुत बहुत प्रसिद्ध है। वो इन्होंने नहीं बताए। मैंने कितने प्यार से इन्हें उठाया और कितनी प्रशंसा करके ये ले जा करके जूते चप्पल पर गिरा दिए और आपने ताली भी बजा दी। नहीं, आप इनको देखिए और मेरी बात को अगर समर्थन करेंगे तो मजा आएगा कि जहाँ का चमड़ा इतना खूबसूरत है, वहाँ के जूते चप्पल तो खूबसूरत होने वाले हैं ना। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप ज्यादा भ्रम में और भ्रम मत पालिएगा। मैं 4 पंक्तियां संचालक को देती हूँ, बोले वाले संचालक को। बहुत देर से कुछ ना कुछ कहते चले जा रहे हैं। आप लोग इजाजत दें तो मैं कुछ कह दूं इनसे। ये कह रहे हैं कि वहाँ की चमड़ी ऐसी है, तब मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ। ना सुन
लिए कहता हूँ कि अगर हम न होते तो तुम्हें गजल कौन कहता। ऐसा मत समझिए कि महिलाएं सब कुछ होती हैं, पुरुष भी है कुछ, उनका भी कुछ अस्तित्व है। अगर हम न होते तो तुम्हें गजल कौन कहता, और तुम्हारे सौंदर्य को कंवल कौन कहता। ये तो मोहब्बत का करिश्मा है जालिम, वरना इस पत्थर को ताजमहल कौन कहता। दरअसल ये पत्थर को ताजमहल तो बहुत से लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर देखिए मैं किसी का उधार नहीं रखती हूँ। जानती तुम नहीं प्यार का बार बार डिस्टर्ब करते हैं। जानती तुम नहीं प्यार का कायदा, एक भी तो निभाया नहीं वायदा। भीख मिलती नहीं तेरे दरबार में, तुझसे नजरें मिलाने से क्या फायदा। तुझसे नजरें मिलाने से क्या फायदा। मेरी दो पंक्तियां सुन लीजिए, सही सही लगे तो फिर तालियां आ जाएंगी अपने आप कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं मान लेता हूँ तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए लोगों की नज़रों से खुद को बचाया करो। ये आंखों में काजल ही काफ़ी नहीं है, अब गले में नींबू और मिर्च भी लटकाया करो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मैंने बोला तो आपने तालियां बजाई, इन्होंने कुछ बोला तो आपने तालियां बजाई। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। मैं ये समझ रही हूँ कि आप जाते तो रामलाल की बारात में हो, और अगर श्यामलाल का बैंड कहीं अच्छा दिख जाए तो वहीं शुरू हो जाते हो। मैडम ये एनसीएल वाले हैं, ये कह रहे हैं खूबसूरती की बात। तो देखिए अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अभी और भी लोग पढ़ने को हैं, लेकिन मैं फिर भी आपकी बात का समर्थन दूंगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी, लेकिन 4 पंक्तियों में जवाब तो मैं जरूर दूंगी। ये खूबसूरती की बात पता नहीं कहाँ से बार बार ले आ रहे हैं। इनका चरित्र मुझे कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, और इस व्यक्ति का चरित्र इस उम्र में ऐसा है तो जवानी में पता नहीं इसने क्या क्या किया होगा। मैं 4 पंक्तियों में जवाब देती हूँ। मैडम अभी भी हमें ओझा समझ रहे हैं क्या? जब टूटता कोई दिल, सुनिएगा, जब टूटता कोई दिल आवाज नहीं होती, वाह। टूटे हुए परों से परवाज नहीं होती। चाहत का मकबराना यूं ताजमहल होता, चाहत का मकबराना यूं ताजमहल होता। दुनिया में हर हसीना मुमताज नहीं होती, दुनिया में हर हसीना मुमताज नहीं होती। और इस उम्र में प्यार मोहब्बत की बात ना किया करो, क्योंकि प्यार मोहब्बत में किसी को कभी सफलता नहीं मिली। पुराना इतिहास उठाकर देखिएगा, श्री फरियाद, लैला मजनू, हीर रांझा इत्यादि इत्यादि। और अगर नहीं विश्वास मानो तो मैं 4 पंक्तियों में सिद्ध करके बता देती हूँ। अगर मेरे मन की बात आपके मन तक पहुँच जाए तो यहाँ से वहाँ तक आपका समर्थन चाहूंगी। मैं इनकी प्यार मोहब्बत की बात की अंतिम 4 पंक्तियों का जवाब देती हूँ, फिर सीधे सीधे आप होंगे और मेरी कविता होगी। सुनिएगा। गर प्यार मोहब्बत से किस्मत नहीं संवरती, क्या बात। गर प्यार मोहब्बत से किस्मत नहीं संवरती, तो हीर अपने रांझा से प्यार नहीं करती। क्या बात। गर प्यार को समर्थन दे देता ये जमाना। अब पंक्तियां संभालना। गर प्यार को समर्थन दे देता ये जमाना, मजनू भी नहीं मरता, लैला भी नहीं मरती, मजनू भी नहीं मरता, लैला भी। ऐसा तमाम हो जाए, आधी रात को पराए मर्दों से यूं मत उलझा करो, पता नहीं कब कौन आसाराम हो जाए। देखिएगा, मैं जवाब तो नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ये कविता का मंच है, विशुद्ध कविता का मंच है। आप लोगों ने कविताओं पे तालियां बजाई जी। मैं कविता ही पढ़ना जा रही हूँ। देखिएगा, मैंने जो कुछ कहा सब साहित्यिक कहा, असाहित्यिक कुछ भी नहीं कहा।
मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, उसके बाद सीधे सीधे आपको गीत से जोड़ती हूँ, क्योंकि आप लोग गीत और गजल के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपनी रात्रि का जो दान दे रहे हैं वो कविता के लिए दे रहे हैं, मैं जानती हूँ और मैं सम्मान करती हूँ आप सभी का। मैं 4 पंक्तियां देती हूँ। ना सुना हो व्यथा प्यार के दौर की, ना सुना हो व्यथा प्यार